अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम बना रहे हैं आपके लिए कोलेस्ट्रॉल की रेसिपी। उससे पहले मैं रेसिपी बनाऊं, मैं उन तमाम देखने वालों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं। स्पेशली मुझे ये तो पता था कि मेरा वीडियो USA में, UK में और हमारी पाकिस्तान के अलावा जो कंट्रीज़ हैं नज़दीक, जिसमें दुबई वगैरह है या और कंट्रीज़ इस्लामी जो हैं उसमें देखा जाता है, लेकिन मेरी टीम ने मुझे बताया कि सबसे ज़्यादा अब इस वक्त जो है वो इंडिया और टर्की में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो मुझे स्पेशली उनका भी शुक्रिया अदा करना था, हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, और ख़ास तौर पे टर्किश भाइयों का, क्योंकि उनके साथ तो रिश्ता ऐसा है हमारा जो एक सदियों पर कायम है। तमाम लोगों का शुक्रिया, पूरी दुनिया में ये वीडियो देखा जाता है। इस वक्त हम जो कोलेस्ट्रॉल की रेसिपी बना रहे हैं, आपको पता है कोलेस्ट्रॉल खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन रेसिपी बनाने से पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमेशा रूट कोज पर जाएं कि वजह क्या है। जितने भी आपके घर में ऑयल इस्तेमाल होते हैं, ये याद रखिएगा कोलेस्ट्रॉल बनने की वजह बनेंगे। हमारे यहाँ क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है अभी भी लोगों को, हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं जब वो हमारे क्लिनिक में आते हैं कि आप घर में सरसों का ऑयल इस्तेमाल करें, राई का ऑयल इस्तेमाल करें, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें, जैतून का इस्तेमाल करें, लेकिन कम करें। अच्छा, एक पेशेंट के हस्बैंड थे, उनको बहुत ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा था। तो मैंने उनके वाइफ से कहा कि बहन आप अपने हस्बैंड को कोशिश करें घर में सरसों के ऑयल से खाना पकाएं। तो मुझे कहने लगी साहब ठीक है, मैं इनके लिए अलग से बनवाऊंगी। मैंने कहा नहीं, अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है, पूरी फैमिली को आप सरसों का ऑयल। बोला फिर खाने में जायका तो नहीं होगा। तो इत्तेफाक से मैं अपने क्लिनिक में उस ज़माने में ऑयल रखता था, और मार्केट का बेहतरीन ऑयल, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने 1 टीस्पून भर के उनको दे दिया। मैंने कहा ज़रा चख लें। आप यकीन करें उन्होंने थूक दिया। कह रही इनमें तो जायका ही नहीं है। तो मैंने कहा बहन कभी भी ऑयल में जायका नहीं होता, जायका तो आपके मसालों में होता है। आप जब ये सरसों का तेल चेंज करेंगे, आपके फैमिली को नहीं पता चलेगा कि आपने कोई चेंजिंग की है। तो हमारी सेहत से बढ़कर क्या चीज़ हो सकती है कि हम अपने घर में उन चीज़ों की तब्दीली करें। और अगर आपकी एज 20 है तो फिर आप ये जो घर में अपने अक्सर देखा होगा कि लोग दूध के ऊपर से मलाई निकाल कर जमा करते हैं और वो मक्खन की सूरत में खा रहे होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है कोलेस्ट्रॉल को बनाने का। ये याद रखिएगा, जितने भी नेचर में चीज़ें हैं, यानी कि फ्रूट्स ले लें, ड्राई फ्रूट्स ले लें, आपको इनमें नहीं मिलेगा। आपको दूध की मलाई में मिलेगा, दूध में मिलेगा, ऑयल्स में मिलेगा। तो हमेशा ये जहन में रखें कि हर एज ग्रुप का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पे आपके घर में बच्चे हैं, 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, आप खूब उनको मलाई खिलाइए, आप खूब उनको ये चीज़ें खिलाइए, बड़ा गोश्त खूब खिलाइए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। कोलेस्ट्रॉल 20 और 22 के बाद ये बनना शुरू होता है। तो एटलीस्ट जो 25 से लेकर अब ऊपर जा रहे हैं, उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि इन चीज़ों से भी बचें, और ख़ास तौर पर अपनी ज़िंदगी में खाने पीने के स्टाइल को चेंज करें। सुबह अच्छा खाना खाएं। हमारी स्पेशली पाकिस्तान में तो मैं ये देख रहा होता हूँ कि सुबह उठो तो चाय पापे चल रहे होते हैं, दोपहर में खाना खा लिया, ठीक नहीं खाया, बाहर से खा लिया, और रात का खाना हम डट के खाते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म का निज़ाम कनेक्ट किया हुआ है सोलर के साथ। जब सूरज निकलता है तो मैदा कहता है मुझे 2 लकड़ी पत्थर मैं हजम करूं, हम चाय पापे दे रहे हैं। सूरज डूबने के बाद जब 80% मैदा ही काम नहीं करता, हम कढ़ाई पिज़्ज़े खाते हैं, फिर बनता है कोलेस्ट्रॉल, और आप अपने पैसे लगाते हैं हमारे पास। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमने अपनी सेहत को भी अच्छा रखना है, और हमने कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला हमें किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी क्लिनिक के पास मजबूरी की सूरत में ले जाए जब कोई बीमारी हो। अपनी सेहत का इतना अच्छा ख्याल रखें कि आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अल्लाह इस मेरी दुआ को कबूल करे। अच्छा जी, इस वक्त जो कोलेस्ट्रॉल की मैं रेसिपी बना रहा हूँ, इसमें है जी ये सफ़ेद ज़ीरा, ये आप लेंगे 25 ग्राम। उसके बाद सौंफ लेंगे 25 ग्राम। थर्ड चीज़ मेथी। हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि मेथी, क्योंकि मैं नेचुरोपैथी में काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि मेथी के कितने फ़ायदे हैं। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत को ये पता चल जाए कि मेथी के कितने फ़ायदे हैं, तो ये सोने के भाव में खरीदेगी। अंदाज़ा करें मेथी के कितने फ़ायदे होंगे, और इसका इंशाल्लाह डिटेल में कभी बताऊंगा मेथी के बारे में। सेकंड, कलौंजी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है।
दुनिया जानती है, मुसलमानों के अलावा बाकी लोग भी जानते हैं कि कलौंजी के कितने फ़ायदे हैं। तो हमने 4 चीज़ें सिर्फ उठाई हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए। सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ, ये सब 25 ग्राम है, मेथी दाना 25 ग्राम, कलौंजी 25 ग्राम। इन चारों चीज़ों को मिक्स करके हम बनाएंगे पाउडर, और पाउडर बनाने के बाद आपने इस्तेमाल करना है आधी चमची सुबह शाम। और अपनी लाइफ स्टाइल में इतना सा चेंज हमने करना है कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ बन चुके हैं तो कोशिश करें कि आप बड़े गोश्त को भी अवॉइड करें, और आप चिकनाई वाली चीज़ों से भी बचें, और कोशिश करें घर में खाएं, सादा खाएं, अच्छा खाएं, घर में खाएं। और अपने घर में जो भी सालन पक रहा है ये जहन में रखिएगा, जिस तरह हमारी बॉडी में लिवर का फंक्शन है, इसी तरह आपके घर का जो किचन है वो भी घर का लिवर ही है। तो लिवर के ऊपर ख्याल रखें कि अगर वो बेहतरीन है तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। तो आपको अपने खाने पीने पे तवज्जो देनी है। उसके बाद ये मैं पाउडर आपको बना के दिखा रहा हूँ कि ये बनने के बाद किस शक्ल में आएगा, उसके बाद आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये बन चुका है नाजरीन पाउडर। इन चारों चीज़ों का पाउडर हम बना चुके हैं। ये पाउडर बन गया है। आपके कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन रेडी है। आपने आधी चमची सुबह शाम खाना है। क्या पहले खाना है या बाद में खाना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ मेडिसिन होती हैं जिसमें हम कहते हैं सुबह नाश्ते से पहले और रात को खाने के बाद, लेकिन इसमें अगर आप पहले लेना चाह रहे हैं मील के 30 मिनट्स, 1 घंटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप खाने के बाद लेना चाह रहे हैं आधा घंटा, 1 घंटा, क्योंकि खाने के ऊपर फ़ौरन मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। उसकी रीज़न सिर्फ ये होती है कि जब आप खाने के ऊपर पानी पीते हैं फ़ौरन तो सुन्नत नहीं है। तो इस वजह से हमें लिहाज रखना पड़ता है कि हम जब भी दवाई खाएंगे तो ऑफ कोर्स पानी पिएंगे। तो आप खाने के आधे घंटे बाद, फिर चाहे आप 1 घंटे बाद खाएं, 2 घंटे बाद खाएं, लेकिन कभी भी कोई दवाई खाएं तो खाने के एटलीस्ट आधे घंटे बाद फ़ौरन न लें, उसके बाद कभी भी ले सकते हैं। तो आधी चमची सुबह शाम लें, और 4 महीने इसको खाने के बाद फिर आप जाकर अपना लिपिड प्रोफाइल करवाएं। अल्लाह ताला ने चाहा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी ज़रूरत पड़े घर में बना के रख लें। लेकिन जो लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं या वो और मेडिसिन खा रहे हैं, वो सारी मेडिसिन आप खाएं। कोलेस्ट्रॉल की मैंने दवाई बताई है। अगर कोलेस्ट्रॉल आपकी रेंज में है और आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसी दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं जिनका ताल्लुक हार्ट से होता है, खून पतला करने की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ। तो ये जहन में रखिएगा कि हमने जो बताया है वो आपको कोलेस्ट्रॉल के लिए बताया है। अगर आस्ता आस्ता उस कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट को आपने ड्रॉप किया है तो बाकी आपकी मेडिसिन जो हैं वो चलती रहेंगी। अगर उन दवाइयों को जो ले रहे हैं आस्ता आस्ता मेडिसिन बनाते रहेंगे, आप उन बाकी बीमारियों के लिए भी देखते रहें। जैसे जैसे आप बेहतरीन होते जा रहे हैं, अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए, उस तरह अपनी मेडिसिन को आस्ता आस्ता आप ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह दुआ कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके सामने होंगे। अस्सलाम वालेकुम।